बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैकग्राउंड में अगर कुत्तों के या कुत्ते के भौंकने की आवाज़ अगर आपको आए तो उसके लिए पेश की माज़रत ख़्वाह हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैंने अंग्रेज़ी में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि यूएई में अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो तब्दील तो गुज़श्ता साल फरवरी में किया गया था, लेकिन उसका इतलाक़ जो है उसमें अब उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक, यानी इस साल के आखिर तक। वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, उसमें क्या तरमीम की गई है, वो आपके सामने रखूँगा। इस हवाले से जो अंग्रेज़ी वाली वीडियो बनाई थी वो गुज़श्ता रोज़ बनाई थी। आज अपने दोस्तों उन फॉलोअर्स की सहूलत के लिए जो अंग्रेज़ी समझ नहीं सकते उनके लिए ये वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ। इस तरह के मौज़ूआत पर अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं दोनों ज़बानों में वीडियो बनाऊँ ताकि जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते वो अंग्रेज़ी से इस्तिफ़ादा कर लें और जो अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते वो उर्दू वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। मामला ये है कि आपके इल्म में है कि यूएई में आम तौर पर जब किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में, कॉरपोरेशन में आपको जब नौकरी दी जाती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट या एक मुआहदा साइन किया जाता है दो के दरमियान, यानी कंपनी जिसको एम्प्लॉयर कहते हैं और मुलाजिम जिसे एम्प्लॉई कहते हैं, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के माबैन एक मुआहदा तय पाता है जिस मुआहदे में मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत होती हैं, छुट्टी होती है, तनख्वाह का मामला होता है, मेडिकल होता है, इंश्योरेंस होती है, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ उसमें मुआहदे की एक मुद्दत मुकर्रर की जाती है कि ये मुआहदा 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए। कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें मुआहदा लामुतनाई मुद्दत इनडेफिनेट पीरियड के लिए किया जाता था और 1 महीने के नोटिस पर वो मुआहदा ख़त्म करने की बात की जाती थी। लामुतनाई या इनडेफिनेट पीरियड का मतलब ये भी हो सकता है कि वो मुआहदा 3 महीने के बाद ख़त्म भी हो सकता है और उसका मतलब या मकसद ये भी हो सकता है कि वो मुआहदा 3 साल के बाद भी जारी रह सकता है। लेकिन अब वहाँ की यानी यूएई की जो वजारत है जिसको हम कहते हैं इंसानी वसाइल और अमरातीज़म, या आप उसको अंग्रेज़ी में इस तरह उस वजारत का जो नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरेटाइजेशन, उस वजारत ने अब ये नया कानून पास किया है। जिस तरह मैंने बताया है वो कानून तो नाफिजुल अमल होना था 3 फरवरी 2022 को, लेकिन उसमें एक सहूलत दी थी कि जनाब इस साल यानी गुज़श्ता साल के आखिर तक उसका इतलाक़ किया जाए, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। 1 साल का इजाफ़ा उसमें कर दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक। अब इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2023 तक तमाम कंपनियां अपने तमाम मुआहदों को 3 साल तक या एक मखसूस मुद्दत के लिए करने की पाबंद है, यानी 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल। 3 साल से ज़्यादा वो मुआहदा करने की पाबंद नहीं है। 3 साल के बाद अगर उसी एम्प्लॉई के साथ, उसी मुलाजिम के साथ वो दोबारा मुआहदा करती हैं तो मुआहदा असर नो तश्कील पाएगा जिसमें नए सिरे से शराइत तय पाएंगी। उसमें तनख्वाह नहीं हो सकती है, उसमें मराहत नहीं हो सकती हैं, उसमें हाउस अलाउंस हो सकता है, उसमें बाकी अलाउंसेस हो सकते हैं, छुट्टी के जो दिन हैं उनमें तब्दीली हो सकती है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जितने भी शराइत हैं वो दोबारा तय पा सकती हैं। माजी में ऐसा नहीं था। इस तरह अब ये कहा जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर जो वहाँ के लेबर कवानीन हैं उनको मज़ीद मौसर और बेहतर बनाने के लिए, ख़ास तौर पर एम्प्लॉइज़ के ज़रिए, एम्प्लॉइज़ के लिए यानी मुलाजमीन के लिए इन कवानीन को बेहतर बनाने के लिए ये कानून पास किया गया है और अब इस कानून में आखिरी एक्सटेंशन दी गई है, तोसी दी गई है जो कि 31 दिसंबर 2023 तक है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये मुआहदा ज़ाहिर है एम्प्लॉइज़ के लिए बेहतरीन है
کیونکہ جب معاہدہ 3 سال کا ختم ہوتا ہے تو وہ امپلائی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پر، اس کے تجربے کی بنیاد پر اس کی تنخواہ زیادہ کی جائے تو معاہدے کی روح سے وہ زیادہ تنخواہ حاصل کر سکتا ہے یا نئی شرائط طے کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معاہدے کے دوران اگر وہ شخص اس کمپنی سے کسی دوسری کمپنی جانا چاہتا ہے تو ایسا بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن اگلی کمپنی کے ساتھ جس دوسری کمپنی میں بھی جائے گا اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ ہوگا، یعنی 1 سال 2 سال یا 3 سال، اس سے کم یا زیادہ نہیں۔ تو یہ ایک نیا قانون تھا جس میں توسیع دی گئی ہے، تو میں نے سوچا چونکہ انگریزی میں اس کی ویڈیو میں نے بنا دی تھی، اب اردو میں بھی اپنی زبان میں بھی اس کی ویڈیو بنا دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لائک کرنے کے قابل ہے تو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔